देश ने एक रत्न खो दिया है। रतन टाटा का निधन हो गया। लेकिन अखबारों की सुर्खियों में अगर आप जाते हैं कि देखिए मीडिया लॉज एंड एथिक्स अब किस पैमाने पर चला गया है, कब्जा कैसा हो गया है मार्केटिंग का मीडिया पर, देश के चौथे स्तंभ पर, उसका एक नमूना हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये तस्वीर है हिंदुस्तान अखबार की, झारखंड से प्रकाशित होती है, रांची एडिशन है इसका, और ये आप उसका पहला पन्ना है। पहले पन्ने पर आप देखिए ये पंच प्रपंच की बात जो झारखंड में अपने पॉलिटिकल एजेंडा के साथ आ रही है, ये उसका है। चलिए अब हम आपको दूसरा अखबार भी दिखा देते हैं, दैनिक भास्कर। उसमें आप ये एक तस्वीर देखिए, उसकी भी पहला अखबार का जो पन्ना है पहला, उसमें भी यही है कि पंच प्रपंच बीजेपी ने जो घोषणा की है अपनी चुनावी घोषणा झारखंड में, उसकी झलकियां हैं पहले पन्ने पर। अब चलिए हम तीसरा अखबार लाते हैं, प्रभात खबर। आप इसमें भी देखिए तो पहले पन्ने में जिस जगह दी गई है वो है बीजेपी की ये घोषणा, मतलब समझिए। और ये तीन अखबार मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने जरूर, क्योंकि रांची एडिशन है नहीं, इसलिए फिर भी इसने भी अपने अखबार के पहले पन्ने पर, टाइम्स ऑफ इंडिया चूँकि है पहले पन्ने पर, ये एक मोबाइल कंपनी का ऐड है। और मैं आपको एक और अखबार दिखा देता हूँ शायद, हाँ, ये अखबार है दैनिक जागरण। इस दैनिक जागरण में भी आप देखिए कि क्या दिया गया है इसके पहले पन्ने पर। पहले पन्ने पर यही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के दूसरे पन्ने पर, पहले पन्ने पर सैमसंग मोबाइल का ऐड है, 60,000 रुपये का ये फ़ोन है जिसे दर्शाया गया है। अब सोच लीजिए कि मीडिया लॉज एंड एथिक्स जो है वो किस स्तर पर जा चुका है कि देश ने एक रत्न खोया है, लेकिन उस रत्न पर पूरे देश में, पूरे मीडिया में चौथे स्तंभ, जो अखबारों को चौथा स्तंभ माना गया। और आज भी लोग कहते हैं कि मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो है जर्नलिज्म का कुछ एथिक्स बाकी रह गया है, लेकिन एथिक्स की ये हकीकत है, उसकी तस्वीर है कि ये देखिए। अब मैं आपको तमाम अखबारों का दूसरा पन्ना दिखाने जा रहा हूं। आप चलिए मैं आपको सबसे पहले उस दैनिक जागरण का ही दूसरा पन्ना दिखाता हूं, जिसके पहले पन्ने पर राजनीति का स्वरूप दिख रहा है और दूसरे पन्ने पर नहीं रहे रतन टाटा। मतलब आप सोचिए कि रत्न और राजनीति में दैनिक जागरण जैसे अखबारों ने भी किसे जगह दी है पहले पन्ने पर। ये प्रभात खबर का दूसरा पन्ना है, आप यूं कहें कि तीसरा पन्ना है। तीसरे पन्ने में उसने प्रभात खबर ने लिखा है कि देश ने खोया रत्न। चलिए ये मैं आपको प्रभात खबर की बातें बता रहा हूं। अब आता है मेरे पास दैनिक जागरण। दैनिक जागरण में भी आप देखिए, पहले पन्ने पर मैंने आपको दिखाया पंच प्रपंच की बात है, दूसरे पन्ने पर भी किसी कंपनी का जो है वो रियल एस्टेट की कंपनी का ये ऐड है। तीसरे पन्ने पर भी कुछ नहीं, और चौथे पन्ने पर उसने लिखा है भारत रत्न अलविदा, भारत रत्न अलविदा। अब सोचिए ये कब्जा किस तरह है अखबारों पर भी, कंपनियों का, राजनीतिक दलों का, कि वो रत्न तक नहीं पहचान पा रहे हैं। ये अपने तमाम अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर नहीं, अपने दूसरे पन्नों पर जगह दी है रतन टाटा को, उस रतन टाटा को जो भारत के रत्न हैं। रत्न से ऊपर आज भी अखबारों में हो या टीवी में हो, राजनीति ही मुद्दा रहता है। ये हिंदुस्तान है भाई साहब, जिसमें चौथे स्तंभ पे वादे होते हैं, चौथे स्तंभ में का बहाना होता है कि नहीं चौथा स्तंभ ऐसा होता है। आपको मैं तमाम अखबारों का ये जो है कटलेट दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। चारों अखबार है, चारों अखबारों में झारखंड एडिशन है, रांची एडिशन है, उसमें यही है कि भाई अब आप समझ सकते हैं कि मीडिया जो है अपने लॉज एंड एथिक्स पर किस तरह कायम है। फिलहाल अखबारों को बहुत शुभकामनाएं, रत्न और राजनीति में तवज्जो जिसे देने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।